नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 55 केंद्रों पर शुरू हुई रीट की परीक्षा। अभ्यर्थियों को केंद्र पर करनी पड़ी मशक्कत, तो वही कई अभ्यर्थी देरी से पहुंचने पर परीक्षा से हुए वंचित। उदयपुर में बिना अनुमति के संचालित होने वाली वाटिकाओं पर नगर निगम का बड़ा एक्शन। गुरुवार को 3 वाटिकाओं को किया सीज। आयुक्त ने कहा आगे भी जारी रहेगी इस तरह की कार्यवाही। उदयपुर में 80,000 करोड़ की धरती आभार जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान प्रगति को लेकर सांसद रावत ने ली बैठक। समय समय पर केंद्र सरकार को भेजनी होगी रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उदयपुर के 55 केंद्रों पर 3 पारियों में शुरू हुई। पहली पारी का पेपर देकर निकले अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर बहुत ही सिंपल था, लेकिन गणित में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत थी। परीक्षा के अंदर पहली बार फेस स्कैन की व्यवस्था होने से ज्यादा समय लगा और कतार भी लंबी रही। गुरु गोविंद स्कूल के बाहर तो सबसे ज्यादा भीड़ ही लड़कियों की थी। परीक्षा समन्वय एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में 55 केंद्रों पर 3 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 41 राजकीय तथा 14 निजी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुरुवार को प्रथम पारी में सुबह 10 से 12:30 बजे तक लेवल प्रथम की परीक्षा हुई। इसमें करीब 18,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। द्वितीय पारी में दोपहर 3 से 5:30 बजे तक लेवल द्वितीय में भी करीब 18,000 अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया। पेपर जो पहली बार दे रहा है उसको थोड़ा यूँ टफ लग सकता है, बाकी एक बैलेंस पेपर था। सोच समझ कर करें तो पात्रता बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ना बहुत ज़्यादा इजी था और ना ही इतना हार्ड था कि बच्चे नहीं कर पाए। क्वेश्चंस देखो, मैं लेवल 1 से दिया था, अभी लेवल 2 का इसके बाद जस्ट होने वाला है। इसमें क्वेश्चंस जैसे अपने आते हैं, इसमें 5 पार्ट रहते हैं: साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, हिंदी, संस्कृत और मैथ्स। तो मैथ्स इजी थी, बाकी सारे लगभग साइकोलॉजी पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ी सी मुझे जटिल लगी, बाकी तो सारे लगभग अच्छे ही थे। किस टाइप के आए थे क्वेश्चन? पेपर इतना टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, एवरेज था। उदयपुर नगर निगम ने गुरुवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना अनुज्ञा संचालित 3 बड़ी वाटिकाओं को सीज किया गया है। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि शोभापुरा सॉफिट रोड स्थित 3 बड़ी वाटिका बिना नगर निगम अनुमति के संचालित की जा रही थी। तीनों वाटिका संचालकों को निगम द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी वाटिका संचालकों ने नोटिस को अनदेखा कर निगम कार्यालय में अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया। नगर निगम राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर ने बताया कि शोभापुरा स्थित अशोका ग्रीन वाटिका बिना निगम अनुज्ञा के संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा सीज की कार्यवाही से पहले संचालक को 2 नोटिस दिए। इसके बावजूद संचालक ने निगम में लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया। इसी के साथ शोभापुरा सॉफिट रोड स्थित ही मंगल कलश गार्डन एवं परमानंद गार्डन भी अनुज्ञा संचालित किए जा रहे थे। इन्हें भी निगम की ओर से 2 नोटिस दिए गए, लेकिन इन्होंने भी अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं किया। निगम द्वारा दिए गए नोटिस को अनदेखा कर अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं करने पर निगम के राजस्व शाखा द्वारा निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के विवाह स्थल पंजीयन उप विधि 2010 एवं राज्य सरकार की नवीनतम गाइडलाइन विनियम 2020 अंतर्गत 3 वाटिकाओं को आगामी आदेश तक सीज किया गया है। नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश में गुरुवार को 3 वाटिकाएं सीज करने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर में जो भी अवैध वाटिका संचालित की जा रही है, उन सभी अवैध वाटिकाओं पर सीज की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए वाटिका संचालक अपने स्वयं के स्तर पर निगम में पहुंचे वाटिकाओं के संचालन हेतु वैध अनुज्ञान प्राप्त करे, जिससे वाटिका उपयोग करने वाले को भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
आयुक्त ने कहा कि निगम का किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना भी निगम की जिम्मेदारी है। उदयपुर जनजाति वर्ग के लोगों के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लॉन्च की गई धरती आभार जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान की गुरुवार को उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अधिकारियों की बैठक ली। रावत ने बताया कि इस आयोजन में पूरे देश के लिए 80,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 63,000 गांव को सम्मिलित किया गया है और इस आयोजन में 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों को लाभ पहुंचाना है। सांसद ने बताया कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री की ओर से प्राप्त पत्र के बाद यह बैठक आयोजित हुई है। बैठक में इस आयोजन के तहत आदिवासी क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सामने आया कि कुछ कार्य धीमी गति से चल रही है और कुछ कार्यों में तेजी होने से उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन जिन कामों में लापरवाही हो रही है उन कार्यों को समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना 5 साल के लिए है, लेकिन समय समय पर कार्यों को पूरा करवाने के साथ ही केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी, ताकि यह पता चल सके कि इस अभियान में कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। बैठक में अधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा करने के साथ प्रगति रिपोर्ट को जल्द से जल्द भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को एक स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम है धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान। इसमें 80,000 करोड़ रुपए हैं और लगभग 63,000 से अधिक गांव तक पहुंचना है और 5 करोड़ जनजाति परिवारों को लाभ देना, ऐसा इसमें एक योजना का बेसिक फीचर्स है। तो आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी जुएल ओरांव साहब का एक पत्र आया था कि राजस्थान में विशेष तौर पर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में जनजाति उत्कृष्ट ग्राम अभियान जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसमें बेनिफिशरीज कौन हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो कोई बाधाएं आ रही हों। ऐसे सारे विषयों को देखने के लिए आज यहाँ के जिलाधिकारियों के साथ बैठे हैं, चर्चा की है, कुछ विषय निकल कर आए हैं। 2-3 विषय ऐसे हैं जिसमें अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, 2-3 ऐसे हैं जिसमें जनरल गाइडलाइंस पर चल रहे हैं, धरती आबा के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया है। और ये सभी को ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति के साथ इसको कनेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट जल्दी से अपना प्रपोजल सबमिट करेगा और भारत सरकार उसमें बजट रिलीज़ करेगी। मुझे लगता है ये भी एक स्पष्टता आई है और अधिकारी जितने भी उपस्थित हैं उनको ये सोचा है और ये कहा है कि आप अभी तक जो विचार कर रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स जाकर विचार करें, थोड़ा क्षेत्र में जाके प्रवास करें, जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क करें कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या कमियाँ हैं। कुछ जन अभाव अभियोग के दौरान कुछ पत्र भी आए हुए हैं तो उनको भी कनेक्ट करके किस तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं। ऐसा एक बैठक हुई है और जिलाधिकारी सभी आए हैं, मुझे लगता है काफ़ी ठीक रही और कुछ विषय आए हैं सबकी जानकारी में आगे। मुझे लगता है टेलीकॉम को लेकर कुछ काम कम हुआ है, टूरिज्म को लेकर कुछ खोलना है और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो योजना है उसको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ कनेक्ट करना, इसमें इनिशियल लेवल पर बहुत कम काम हुआ। मुझे लगता है इसमें सबकी चर्चा में आ गया। मुझे लगता है आने वाले समय में जब करेंगे, योजना 5 साल की है तो 5 साल में जो अप्रोच है वो सैचुरेशन का है, जिनको बेनिफिट देना है सभी को देना है। मुझे लगता है आज की बैठक काफ़ी उपयोगी रही। ब्यावर जिले के विजयनगर में कतिपय लोगों द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास के विरोध में गुरुवार को उदयपुर के सर्व मातृशक्ति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की भी मांग की है। मातृशक्ति ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले कुत्सित मानसिकता से ग्रसित है और यह घटना अजमेर ब्लैकमेल कांड की पुनरावृत्ति करती है। मातृशक्ति ने दुखद व शर्मनाक घटना की फास्ट ट्रैक न्यायालय में शीघ्र कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सभी आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग करते हुए बालिकाओं व पीड़ित छात्राओं को इस डर के माहौल से निकालने के लिए काउंसलिंग करवाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि अजमेर ब्लैकमेल कांड और इस विजयनगर कांड की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। साथ ही इस तरह की घटनाएं नाबालिगों के जीवन को बर्बाद करती है, इसलिए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अभी बहुत चर्चित और बहुत शर्मनाक एक घटना हुई है अपने विजयनगर में, जहां नाबालिग कन्याओं के साथ, स्कूल की छात्राओं के साथ में एक, मैं सोचती हूँ गिरोह विशेष कह सकते हैं इसको अपन, ऐसे लोगों ने जो अनपढ़ थे और स्कूल जाने वाली बच्चियों को बहला कर, फुसला कर, डरा कर, धमका कर
उनकी क्लिप्स बनाई है, ब्लैकमेल किया है उनको और उनको यह भी किया है कि वो और अपनी सहेलियों को लेकर आवे और उसके बाद उनके साथ यौन शोषण और उसके बाद मतांतरण के लिए उनको विवश करना। इस प्रकार की जो घटना सामने आई है वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। तो हम प्रशासन से और राज्य सरकार से उनसे मांग कर रहे हैं कि उनको पकड़ तो लिया है, त्वरित उन्होंने कार्रवाई करी है, परंतु वह छूटने नहीं चाहिए। यह एक गिरोह है और अपने सबको याद आता है कि अजमेर में भी इस प्रकार का बहुत बड़ा ब्लैकमेल कांड हुआ था। सेम ये ऐसा विजयनगर में अगर हुआ है, ये हुआ है ना पूरा, तो उसके लिए बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सज़ा दिलानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की नाबालिग बच्चियों के साथ में घटना न हो। और जो डरी हुई बालिकाएं हैं, आखिर में समाज का एक विशेष ये रहता ही है और बच्चे और उनके परिवार वाले डर जाते हैं, उनको काउंसलिंग की जाए और उनको उस डर से निकाल कर उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, यह हम सब लोग मांग करते हैं। अभी जो ये घटना हुई है वाकई में बहुत ही शर्मनाक है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अजमेर में ये कांड हो चुका है। यौन शोषण बच्चियों का किया गया है, सिर्फ 2-3 बच्चियों का नहीं, आगे से आगे उनसे और बच्चियों को बुलवाया गया और किया गया। ब्लैकमेल कांड चला है, यहाँ तक कि मतांतरण के लिए उन्हें बोला गया है। और देखा जाए तो अभी कुछ माह पूर्व नवंबर में गोगुंदा में भी इस तरह की घटना सुनने में आई थी। तो ये कोई 2-4 घटनाएं नहीं हैं, अनेकों घटनाएं हैं और इसके प्रति प्रशासन जब तक सख्ती से कदम नहीं उठाएगा ये बंद नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों को पकड़ा है, जिनको गिरफ्त किया है, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि वो समाज में एक डर आए कि ऐसा काम आगे दोबारा ना हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर मददगार हिंदुस्तानी, रोटरी क्लब मीरा और सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को चेटक स्थित पलटन मस्जिद के बाहर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य देश के वीर जवानों की याद में रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की मदद करना था। मददगार हिंदुस्तानी ग्रुप के संस्थापक मोहम्मद इस्लाम शेख अशरफी ने बताया कि यह शिविर हर वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़े और जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। इस आयोजन में सरल ब्लड बैंक और एमबी हॉस्पिटल ब्लड बैंक की टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। शिविर में 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर रोटरी क्लब मीरा की ओर से डॉक्टर मधुसरीन, ज्योत्सना जैन सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं मददगार हिंदुस्तानी ग्रुप के सदस्यों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस रक्तदान शिविर के सफल आयोजन ने समाज में रक्तदान के महत्व को फिर से उजागर किया और लोगों को प्रेरित किया कि वे आगे आकर इस पुण्य कार्य में भाग लें। हर साल की तरह हमने आज भी रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया है मददगार टीम ने, और साथ में हमारे रोटरी क्लब ऑफ मीरा के सदस्यों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल ने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया है। ये रक्तदान शिविर आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और मेरे पिताजी जिनकी आज बरसी है मरहूम वली मोहम्मद शेख साहब, उनकी याद में रक्तदान शिविर हमेशा लगाया जाता है। हर 27 फरवरी को हर साल लगाया जाता है और हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, रक्तदान करें और उन ज़रूरतमंदों के काम आएँ। कितना लक्ष्य रखा है? अभी हमारा ये है कि 100 तक हम लोगों का लक्ष्य है कि 100 तक करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टीमें बुलाई है ब्लड डोनेशन कैंप की, अपने ब्लड बैंकों की। एक सरल ब्लड बैंक से टीम बुलाई है और एक टीम बुलाई है महाराणा भोपाल ब्लड बैंक से। ये रक्त जो भी यहाँ पे डोनेशन होगा उसका जो भी रक्त है वो देश के शहीद जवानों की याद में एकत्रित किया जाएगा और दोनों ब्लड बैंक को दान कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो भी रक्तवीर अभी तक आ रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। हमारे इस रक्तदान शिविर में इस बार एक जीना सीखो कार्यक्रम के तहत दिल्ली हिम्स की टीम भी आई हुई है जो अपनी सेवाएं दे रही है डॉक्टरों की, जो कि गठिया, गैस की प्रॉब्लम, आर्थराइटिका की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम और भी छोटी छोटी बीमारियां हैं बहुत सी जिनके लिए डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं।
प्लस इन्होंने शुद्धि काढ़ा भी एक है हमारा, जो कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको काढ़ा भी दिया जा रहा है, जिससे कि आपके पेट की प्रॉब्लमों को निजात मिलेगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से सबसे पहले आप खुद स्वस्थ रहते हैं, उसके बाद में आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। इसलिए रक्तदान महादान, रक्तदान करें। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन समारोह गुरुवार को आयोजित हुआ। उद्घाटन में 9 कन्याओं के करकमलों द्वारा किया गया। इनका स्वागत नारायणी सेना के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अलवर के आरएसएस प्रांत प्रमुख श्रीवर्धन उपस्थित रहे, जबकि आशीर्वचन श्री 1008 श्री दर्शनाचार्य जी महाराज गोपाल आश्रम बड़ी सादड़ी ने दिया। उद्घाटन समारोह में नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सम्मान विशेष रूप से किया गया। उन्हें तलवार, श्रीमद् भगवद गीता और ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 5100 रुपए की फिक्स डिपॉजिट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह का आयोजन आदर्श स्थित में किया गया और जिसमें संस्थान के सदस्यों और स्थानीय समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समुदाय में संरक्षक पुष्पाराज मेहता ने उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धियों का उल्लेख किया और संगठन के विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। आरएसएस के प्रांतीय प्रमुख श्रीवर्धन ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थाओं को इसी प्रकार की प्रेरणादायक गतिविधियों को जारी रखना चाहिए, जिससे मानवता की सेवा और राष्ट्रहित को प्राथमिकता मिले। सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि उन्हें नरेंद्र सिंह राणावत के प्रेरक जीवन से सीख लेनी चाहिए और हमेशा सेवा भाव में रहना चाहिए। संस्थान के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह दावड़ा ने बताया कि संस्थान को मजबूत बनाने के लिए सभी सदस्यों को एक श्रद्धा भाव के साथ आगे आना होगा। उन्होंने संगठन के विकास के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि कार्यक्रम में अंत में समस्त कार्यकारिणी का धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी को एकजुट होकर संस्था के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहने की आशा व्यक्त की। आज जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे प्रतिवर्ष हर साल कई वर्षों से एक प्रसादी के रूप में हम लोग भोजन स्नेह करते हैं, जिसमें संस्था से जुड़े हुए लोग, जो हमारे मंदिर धर्म से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाते हैं। इसी तरह से आज भी हमारा यही संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम किया। इसके साथ साथ आज एक जो हमारा एक कार्यालय आज जो देख रहे हो, इसका भी एक उद्घाटन करना था, तो एक ऐसे योग मिल गया, तो इस पावन पर्व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक ये काम और साथ कर दिया जाए, जिसमें हमने 9 कन्या और अलग अलग समाज से ली हमने, और निर्धन परिवार को सबसे पहले चुना और संस्था से जुड़ा हुआ परिवार को पहले चुना। उस 9 कन्या के चरण पादुका करवा करके हमने इस दफ्तर का, इस कार्यालय का हमने उद्घाटन करवाया है। और इसी साथ साथ हमारा जो एक लोकतंत्र प्रक्रिया होती है, जो जिस तरह हमारी एक लोकतंत्र प्रक्रिया के अनुसार एक विधान में लिखा हुआ है कि हमारे एसोसिएशन का चुनाव 2-2 साल में होगा, जो हमारे 2-2 वर्ष का कार्यकाल रहता है, जो हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल अभी आज ख़त्म हो रहा है, इसलिए आज आचार संहिता भी लग जाएगा। तो हमारे सभी भाई बंधुओं की एक इच्छा थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को भी एक अपन संदेश भेजें, 2-3 चीज़ के साथ हो जाएगा, तो ऐसी सारी ऐसी पॉजिटिव अपन संदेश बाजार में जाएगा। सर नरेंद्र जी, उदयपुर में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के सफल आयोजन के बाद फिकोसा एंटरप्राइजेस में उद्योग के दर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें लघु उद्यमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। लघु उद्योग भारती उदयपुर अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि इस आयोजन में 45 उद्यमियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का आयोजन फिकोसा एंटरप्राइजेस के पवन जी कोठारी की इकाई पर हुआ, जहां उन्होंने अपने प्रतिष्ठान और उत्पादों का व्यापक परिचय दिया। उन्होंने बताया कि उनकी इकाई में रिफर्बिश्ड बिजनेस क्लास ब्रांडेड डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्कस्टेशन और सर्वर तैयार किए जाते हैं। लघु उद्योग भारती उदयपुर के सह सचिव तरुण दवे ने उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन उद्यमियों में आपसी संवाद, सहयोग और व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने का सशक्त मंच है। उद्योग दर्शन में सदस्यों की लगातार बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि यह कार्यक्रम उद्यमियों के लिए प्रभावी और उपयोगी है। उद्योग दर्शन पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन में से एक परिवार कुटुंब प्रबंधन पर बौद्धिक रखा गया।
और साथ ही ब्यावर एवं विजयनगर में हिंदू बच्चियों के साथ हुए अनैतिक घटनाक्रम पर चर्चा के साथ अपने आसपास में हो रहे घटनाक्रम पर ध्यान देने की बात कही। इस अवसर पर उदयपुर उपाध्यक्ष राजेंद्र सुराणा, कलड़वास अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के साथ कई उद्यमी उपस्थित रहे। उदयपुर आर्य समाज संस्थान सज्जन नगर एवं माझी मंदिर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा महाशिवरात्रि एवं ऋषि बोधोत्सव पर्व पर हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम प्राचीन पर्यटन स्थल एवं प्राचीन माझी राज का मंदिर घाट चांदपोल पर आयोजित हुआ। इसमें देशी विदेशी पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत देव यज्ञ से हुई, जिसके पश्चात दीपिका पांड्या ने भजन प्रस्तुत किया। आर्य समाज के उप मंत्री दीपक साहू ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सनातन धर्म में गुरुकुल परंपरा प्राचीन काल से रही है। वर्तमान दौर में मंदिरों के सहयोग से वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुलों का संचालन होना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को धर्म संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जा सके एवं शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत करने का प्रयास किया जाए। आर्य समाज के मंत्री हेमांग जोशी ने महर्षि दयानंद सरस्वती के बोध दिवस विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब शिवलिंग पर चूहे को घूमते हुए देखा तो विचार किया कि एक चूहे को जो हटा नहीं पाए वो सच्चा शिव नहीं हो सकता, और उसके बाद वह घर त्याग कर सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े और गुरु विरजानंद से वेदों की शिक्षा प्राप्त की एवं अपना पूरा जीवन वेद प्रचार में लगाते हुए आर्य समाज की स्थापना की, जो एक जन आंदोलन की तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सहायक बना। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी की सच्ची आराधना के लिए योग मार्ग पर चलना होगा एवं अनुशासन पूर्ण जीवन निरंतर प्रतिदिन यज्ञ करते हुए ही शिव की प्राप्ति संभव है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में 55 केंद्रों पर शुरू हुई रीट की परीक्षा। अभ्यर्थियों को केंद्र पर करनी पड़ी मशक्कत, तो वही कई अभ्यर्थी देरी से पहुंचने पर परीक्षा से हुए वंचित। उदयपुर में बिना अनुमति के संचालित होने वाली वाटिकाओं पर नगर निगम का बड़ा एक्शन। गुरुवार को 3 वाटिकाओं को किया सीज। आयुक्त ने कहा आगे भी जारी रहेगी इस तरह की कार्यवाही। उदयपुर में 80,000 करोड़ की धरती आभार जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान प्रगति को लेकर सांसद रावत ने ली बैठक। समय समय पर केंद्र सरकार को भेजनी होगी रिपोर्ट। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।